नमस्कार दोस्तों। हर रोज कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए केसेस देखने को मिल रहे हैं और ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये एक ऑफिशियल डेटा, बट ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है। कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे टेस्टिंग में डिले हो रही है, इवन कुछ जगह ऐसे हैं जहां टेस्टिंग करने से डायरेक्टली रिफ्यूज कर दिया जा रहा है। इससे ये जरूर एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि जो सरकार द्वारा आंकड़ा दिखाया जा रहा है और रियलिटी कुछ और ही है। उन्होंने ही करा है, हमें खत्म कर दिया उन्होंने, हमें खत्म कर दिया। यहाँ पे लोग मर गए। अपने मकान गिरवी रख के हम इनको पेमेंट कर रहे हैं, उसी दिन से लगातार पेमेंट कर रहे हैं। क्या किया जाए इनका, बताओ, इनका कोई इलाज है? काला बाजारी कर रहा है। इनके पास अगर ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी तो इन्हें बताना चाहिए कि यार ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है, आप अरेंज करो, हम अपना अरेंज करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जो कोविड-19 विक्टिम्स की डेथ की रिपोर्ट जो ऑफिशियल डेटा आ रहे हैं और इवन जो रिपोर्ट ग्रेवयार्ड और क्रिमेटोरियम से आ रहे हैं, उन दोनों में 5%, 10% तो कहीं कहीं 20% के डिफरेंस शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें कानपुर की, तो पिछले लास्ट 6 दिनों में जो ऑफिशियल डेटा निकल के आ रही है कोविड-19 विक्टिम्स की डेथ की, तो वो 666 है। बट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ मिड डे, 462 बॉडीज वर क्रिमेटेड इन कानपुर। भोपाल में भी ये चीज देखने को मिली है एंड इवन एट अ लार्जर स्केल। वहां पे हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 12 दिनों में जो कोविड-19 विक्टिम्स की डेथ हुई है वो सिर्फ 34 रिपोर्ट की गई है। बट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ क्रिमेटोरियम एंड ग्रेवयार्ड, जो क्रिमेटोरियम और ग्रेवयार्ड से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, वहां पे कोविड-19 विक्टिम्स की डेथ की रिपोर्ट 800 से ज्यादा शो की जा रही है। फाइनेंशियल टाइम ने क्रिमेटोरियम से आ रहे डेटा और इवन ऑफिशियल डेटा को कंपाइल करके अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग शहरों से ये देखा कि गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में ऐसा डेटा फजिंग देखने को मिल रहा है एंड इवन इन सम केसेस ऑफ बिहार ऑल्सो। हालात तो इतने खराब हो गए कि वहां के रहने वाले लोग तो ये कह रहे हैं कि इतना बुरा हाल तो उन्होंने भोपाल के इस ट्रेजेडी के टाइम भी नहीं देखा था। इवन गाजियाबाद से तो कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि जो कोविड-19 विक्टिम्स की डेथ हो रही है वहां पे उनकी डेड बॉडीज को फुटपाथ पे जला दिया जा रहा है क्योंकि वहां पे शमशान घाट में जगह कम पड़ गई। सरकारी आंकड़े किस तरीके से धोखेबाजी कर रहे हैं, इसका जीता जागता सबूत है हिंडन के इस शमशान घाट के बाहरी हिस्से पर फुटपाथ पर जलाई जा रही ये लाशें। दरअसल ये सभी लाशें कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, उनके ही हैं। इवन सूरत में जो शमशान घाट में लोहे लगाए गए हैं जिन पे डेड बॉडीज को बर्न किया जाता है, वो भी पिघलने लगे हैं क्योंकि लगातार उन पे डेड बॉडीज को जलाया जा रहा है। टेस्टिंग में डिले करना, इवन डेटा फजिंग करना, ये एक छोटा सा हिस्सा है जो हमें इस क्राइसिस में देखने को मिल रहा है। और इवन ये सरकार के ऊपर, यदि सरकार चाहे तो इसे दिखा सकती है, लेकिन ना जाने क्यों सरकार इसे दिखाना नहीं चाहती। ये तो प्रॉब्लम रही सरकार की तरफ से, बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी हैं जो हमारे साइड से निकल के आ रहे हैं, आम जनता की तरफ से निकल के आ रही है। जैसे हॉस्पिटल्स में बेड की कमी होने लगी, मेडिसिन की कमी होने लगी, ड्रग्स की कमी होने लगी, इवन ऑक्सीजन की कमी होने लगी, लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी। रेमडेसिविर ड्रग नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, क्योंकि इसका आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। ये एक एंटीवायरल ड्रग है और लोगों का ये मानना है कि कोविड के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा मददगार है। बट आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ जो शायद सुनने में थोड़ी बहुत शॉकिंग लगे। जितनी डिमांड है इसकी हमारे देश भर में, बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च पेपर जो भी हमारे पास आज तक पेपर आया है, उसमें ये क्लियर हो गया कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम है, ज्यादातर केसेस में मदद नहीं करता और कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो में ही डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत शर्म की बात है, जहां पे हमारा देश इतनी बड़ी महामारी से गुजर रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए, इससे निपटने के लिए ना जाने कितने प्रयास किए जा रहे हैं, बट फिर भी लोग जनता के पैनिक का फायदा उठा रहे हैं और ऐसे टफ टाइम में भी ऐसे ड्रग्स की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। इस ड्रग्स की पर्टिकुलर यदि हम बात करें मार्केट वैल्यू की, मार्केट प्राइस की, तो 2500 रुपीज है। बट फिर भी कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हुए वडोदरा में पकड़े गए जिन्होंने 7500 रुपीज में से बेचने की कोशिश की। और इवन यदि हम बात करें अपने देश की कैपिटल की, दिल्ली की, तो वहां पे इसे 25,000 रुपीज तक में बेचा जा रहा है। आखिर कौन है ये लोग जो ऐसे टफ टाइम में भी पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं, जहां पे एक साइड लोग मरने को आ रहे हैं और उनकी मौत से पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं। ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ऐसे टफ टाइम में लोगों का साथ देने के बजाय उनसे पैसे छीनने की कोशिश, उनसे पैसे छीनने की कोशिश की। जब भी आप स्पेंड करने जाना इस पैसे को, तो एक बार जरूर सोचना कि आप जिस पैसे को स्पेंड कर रहे हो उस पैसे से किसी की जान बच सकती थी, लेकिन आपने किसी की जान बचाने के बजाय उनसे पैसे छीनने की कोशिश की। और ये ब्लैक मार्केटर्स अक्सर सिस्टम में लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मेडिकल स्टोर्स को देते हैं, और मेडिकल स्टोर वाले अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाने के चक्कर में मिडिल मैन को या ब्लैक मार्केटर्स को बेच देते हैं। और ब्लैक मार्केटर्स अपना पैसा कमाने के लिए, अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आम जनता को हायर प्राइस पे से बेच देते हैं। इन सब के अलावा यदि इस क्राइसिस में हमारा देश किसी और चीज से सफर कर रहा है तो वो है हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी। एंड इवन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ BCC, 99% ऑफ ICU बेड्स आर ऑक्युपाइड इन दिल्ली, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इसमें कोई दो राय नहीं
कि जो इतने भयानक हेल्थ केयर क्राइसिस से हमारा देश गुजर रहा है, इसका ब्लेम किसी इंसान को या किसी इंडिविजुअल से ज्यादा हमारे सरकार पे जाता है। क्योंकि एक इंडिविजुअल कर भी क्या सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो मास्क पहन सकता है या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर सकता है, इवन कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो कर सकता है। इससे ज्यादा उससे कंट्रोल में कुछ है भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के पास 6 to 8 मंथ का टाइम था। फर्स्ट वेव से सेकंड वेव के बीच में 7 to 8 मंथ का टाइम था। यदि सरकार चाहती तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बेड्स की प्रॉपर अवेलेबिलिटी पे काम कर सकती थी, चाहती तो वो हॉस्पिटल बनवा सकती थी, इवन चाहती तो वैक्सीनेशन के प्रॉपर डिप्लॉयमेंट पे काम कर सकती थी, और इवन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सेटअप करा के ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई पे काम कर सकती थी। लेकिन सरकार ने काम तो किया, बट उनका काम बहुत ही ज्यादा स्लो था, जिसकी वजह से हमें ये क्राइसिस देखना पड़ा। स्क्रॉलिन की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने 8 मंथ से ज्यादा का समय लगा दिया सिर्फ टेंडर अलॉट करने का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का। और उन्होंने जो इनिशियली प्लान किए थे 155 ऑक्सीजन प्लांट्स के, उसमें से सिर्फ 5 ऑपरेशनल है अभी। यदि हमारा सरकार टाइम और पैसा वेस्ट ना करता तो शायद हमारा देश आज ऐसा ना होता। एक साइड जहां हमारा देश कोरोना से गुजर रहा था, ऐसी महामारी से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ हमारे सरकार ने, हमारे गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपया सेंट्रल विस्टा पे इन्वेस्ट कर दिया। यदि ऐसा ना किया होता और इन सारी चीज़ों पे फोकस ना करके यदि इस कोरोना, इस महामारी पर फोकस किया होता, शायद आज ऐसा कंडीशन ना होता। अब आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बोलोगे कि ऐसे टफ टाइम में क्यों पॉलिटिकल बातें कर रहा हूँ मैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ऐसे ही पॉलिटिकल फेलियर्स की वजह से ऐसी क्राइसिस जनरेट होती है। और रियलिटी तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि ऑक्सीजन की या वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट और एलोकेशन कैसे होगी। इन द लास्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि बी सेफ एंड मेक अदर सेफ टू। आप भी स्वस्थ रहो, दूसरे को भी स्वस्थ रखो। यदि आप स्वस्थ हो तो आपका परिवार स्वस्थ है और आपका देश स्वस्थ है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करना चाहूँगा कि बड़े शहरों में, फॉर एग्जांपल दिल्ली में, मुंबई में, तो लोग कोविड के गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, बट छोटे छोटे शहरों में अभी भी लोग मास्क को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को फॉलो करें और इसे सीरियसली लें।